हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। ये कहानी है एक खूबसूरत हसीना और एक पति पत्नी की बीच की, जो रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई है। साउथ स्क्रीन प्रेजेंटिंग शटर्ड। कहानी की शुरुआत में इस फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है, जो एक टेक मिलीनियर है जिसका नाम क्रिस डेकर है। क्रिस अपनी पत्नी जेमी से कॉल पे बात कर रहा होता है। जेमी क्रिस से डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर चाहती है, लेकिन क्रिस डिवोर्स पेपर पर साइन करने से कतराता है क्योंकि इन दोनों की एक बेटी भी होती है और क्रिस अपनी बेटी विल्लो को बहुत चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी वाइफ और बेटी से दूर हो जाए, इसीलिए वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने से हर रोज टालते रहता है। एक रोज क्रिस खाने के सामान के लिए सुपरमार्केट को जाता है और वहां पर बारिश में भीगी हुई खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ती है जिसका नाम स्काई है। और स्काई भी क्रिस को देखकर हाय कहती है और उसे बुलाती है और क्रिस से पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे वाइन बाई करने में, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और क्रिस उसे एक अच्छी सी वाइन सजेस्ट करता है और स्काई वाइन लेकर वहां से बाहर चले जाती है। क्रिस भी सामान लेकर जब बाहर आता है तो वो देखता है स्काई ने जिस कैब को बुक किया था वो कैंसिल हो चुकी है और वो समझ जाता है। स्काई से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और स्काई क्रिस के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन स्काई अपने घर जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ एक रेंटेड रूम में रहती है और उस दिन उसके फ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ होता है और वो घर में जाने के लिए सोचती रहती है। तब क्रिस कहता है तुम चाहे तो आज रात मेरे घर रुक सकती हो। फिर स्काई क्रिस के साथ क्रिस के घर आ जाती है। स्काई क्रिस के घर को देखकर हैरान हो जाती है और क्रिस से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तब क्रिस बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन बनाई है होम सिक्योरिटी के लिए और मैंने उस ऐप को गूगल को बेच दी है, जिसकी वजह से मैं आज मल्टी मिलियनियर हूँ। फिर ये दोनों वाइन पीते रहते हैं और ये दोनों काफी बातें करते हैं। बातों बातों में इनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह स्काई अपने घर को आ जाती है जहां उसकी फ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है और वो पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, लेकिन स्काई उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने बेड पर जाकर आराम करती है। फिर एक दिन क्रिस ड्रिंक करने के लिए बार को जाता है और वहां पर उसे स्काई मिलती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बात करते करते बाहर आते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि एक अनजान लड़का इनके कार का विंडो ग्लास खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उसी वक्त क्रिस उसे आवाज देकर रोकने लगता है, लेकिन वो लड़का क्रिस के पैर पर मार मार के उसके पैर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और वहां से भाग जाता है। हॉस्पिटल से स्काई क्रिस को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर को ले आती है। अब क्रिस को एक प्राइवेट नर्स की जरूरत होती है उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन स्काई कहती है मेरे होते हुए तुम्हें प्राइवेट नर्स की क्या जरूरत है। सुबह शाम मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें मैं वो खुशी दूंगी जो कोई नर्स तुम्हें नहीं दे सकती। फिर क्रिस स्काई से कहता है कि तुम सारा सामान लेकर अपने घर से यहाँ पर परमानेंटली आ जाओ और वो अपने घर के सारे सिक्योरिटी पासवर्ड भी स्काई के साथ शेयर कर देता है ताकि उसे आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद स्काई अपने घर आती है अपना बैग लेने के लिए, तो उसकी फ्रेंड लीजा रोने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तब स्काई उसे अपने पास बुलाती है और उसे दिलासा देती है कि मैं आते जाती रहूंगी, तुम परेशान मत हो, और ये कह के उसे किस करती है और वहां से स्काई क्रिस के घर शिफ्ट हो जाती है। क्रिस और स्काई दोनों मिलकर कुछ रोमांटिक पलों को गुजारते हैं और यहाँ स्काई का लैंडलॉर्ड किराए के लिए दरवाजे को नॉक करता है, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और वो देखता है लीजा बाथटब में मरी हुई है और उसके 2 हाथ कटे हुए हैं। ये देख के बुढ़ा डर जाता है और इमीडिएटली पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर उस बुड्ढे से पूछताछ करती है। तब वो बुड्ढा बताता है कि लीजा के साथ एक स्काई नाम की लड़की भी रहती थी जो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, शायद जिसकी वजह से लीजा ने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया होगा। तब पुलिस बताती है कि स्काई नाम की किसी भी लड़की का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और अगले सीन में दिखाया जाता है क्रिस की वाइफ जेमी क्रिस से बात कर रही होती है डिवोर्स के बारे में और क्रिस बताता है कि उसके पैर में इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो अभी साइन नहीं कर सकता। और इंजरी की बात सुनते ही उसकी वाइफ जेमी परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब क्रिस बताता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। फिर जेमी कहती है विल्लो तुम्हें बहुत याद कर रही है, मैं उसको लेकर तुम्हें देखने के लिए आऊंगी। अगली सुबह जब क्रिस नींद से उठता है उसका फोन नहीं दिखता। वो बिस्तर से उठ जाता है और ढूंढने की कोशिश करता है और सारे कमरे ढूंढ लेता है, लेकिन उसका मोबाइल उसे कहीं नहीं मिलता। और इतने में न्यूज आ रही होती है और उस न्यूज में दिखाता है कि लीजा नाम की लड़की का मर्डर या सुसाइड हो गया है। ये न्यूज देखकर क्रिस हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता है लीजा नाम की लड़की स्काई की रूममेट थी और फ्रेंड भी। इतने में स्काई वहां पर खाना लेकर आ जाती है और टेबल पर बैठकर खाने लगती है।
उसके बाद क्रिस कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड लीजा का मर्डर हो चुका है, लेकिन स्काई कोई जवाब नहीं देती। क्रिस फिर पूछता है क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा? स्काई कहती है कि मिल जाएगा, पहले ये तुम चिकन खा लो। फिर क्रिस कहता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड का मर्डर हो चुका है। स्काई कहती है कि पुलिस को कॉल करना बेवकूफी है क्योंकि उसका मर्डर मैंने ही किया है। और ये बात सुनकर क्रिस एकदम हैरान से हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तब स्काई अपना जहर उगलती है। स्काई कहती है क्रिस से, मैंने लीजा से इसीलिए फ्रेंडशिप की थी कि तुम पे नजर रख सकूं। दरअसल तुम्हारा घर उसके घर से साफ दिखता है। मैं टेलीस्कोप पे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखती थी। मैं कई दिन से तुम्हें फॉलो कर रही थी। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। मैं जानती थी कि तुम अकेले हो, लेकिन लीजा बहुत परेशान कर रही। वैसे भी अब वो मेरे कुछ काम की नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। ये सब सुन के क्रिस चकरा जाता है और बाहर भागने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिस का मोबाइल स्काई के पास होता है। वो क्रिस के मोबाइल से सारे दरवाजे लॉक कर देती है और उसे व्हीलचेयर पर ही बांध देती है। फिर पूछती है क्रिस से कि तुम्हारे इंटरनेट पासवर्ड बताओ, लेकिन क्रिस बताने से इनकार कर देता है। और वो एक ड्रिल मशीन लेकर आती है और जिस पैर में उसको इंजरी हुई है उसी पैर में वो ड्रिल कर देती है, जिसके दर्द के मारे वो इंटरनेट पासवर्ड बता देता है। तब स्काई क्रिस के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर देती है और स्काई क्रिस को धमकी देती है कि तुमने अगर सीधे से कॉपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। इतने में वहां पर एक लड़का आता है। ये लड़का वही होता है जो क्रिस के पैर को मार मार के डैमेज कर दिया था। क्रिस को इतना समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई का प्री प्लान था। स्काई उस लड़के से कहती है कि यहाँ पर जितना भी महंगा सामान है और जितने भी पेंटिंग से मुझे उसका अच्छा डील चाहिए। वो लड़का सामान देख लेता है और स्काई से बात करके वहां से चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्काई का लैंडलॉर्ड घर की सफाई के लिए घर में आता है और वहां पर रखा हुआ टेलीस्कोप को देख लेता है। जब वो टेलीस्कोप में झांक कर देखता है तो उसे क्रिस का घर क्लियरली नजर आता है और उसे स्काई भी दिख जाती है और वो समझ जाता है कि स्काई ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। और अगले दिन जब स्काई घर से बाहर निकलती है, ये बूढ़ा और विंडो का ग्लास फोड़कर वो घर में घुसता है और ये बूढ़ा क्रिस को देखकर कहता है, मुझे पता था ये लड़की अमीरों को फांसती है और तुम भी इसकी खूबसूरती का शिकार हो चुके हो। फिर क्रिस के मुंह से उसकी पट्टी निकालता है। मुंह से पट्टी हटते ही क्रिस बूढ़े से कहता है कि तुम पुलिस को कॉल करो, लेकिन ये बूढ़ा भी बड़ा लालची होता है। तुम मुझे ऐसी कोई चीज दो जिसे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और क्रिस कहता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन पहले पुलिस को कॉल करो, वरना स्काई अगर यहाँ पर आ गई तो हम दोनों को मार देगी। और जैसे ही ये बूढ़ा घर के अंदर आता है, वहाँ पर स्काई को पता चल जाता है। वो मोबाइल पे सब कुछ देख लेती है और अपने कार को टर्न करके रिवर्स घर के लिए निकल जाती है, लेकिन बूढ़ा नहीं सुनता। वो पहले कुछ न कुछ मांगता है। तब क्रिस कहता है वो दीवार पे लगी हुई पेंटिंग बहुत महंगी है, तुम चाहे तो वो ले लो, लेकिन पहले पुलिस को कॉल करो। तब बूढ़ा कहता है मेरे पास फोन नहीं है, तुम ही कॉल करना, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरा मोबाइल स्काई के पास है। वो बूढ़ा दीवार से लगी हुई पेंटिंग को निकाल कर वहां से जाने लगता है, लेकिन आखिरकार स्काई वहां पर आ जाती है। वो बूढ़ा एक छोटी सी छुरी से स्काई को रोकने की कोशिश करता है और खिड़की से कूद कर भागने लगता है, लेकिन स्काई उसके साथ एक बड़ी सी तलवार लेके आती है और उसका पीछा करती है। वो इधर उधर भागते रहता है, लेकिन आखिरकार स्काई उसके पास जाकर उसे काट काट के मार देती है। और इधर क्रिस भी व्हीलचेयर से उठकर घर के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और वहां पर रखी हुई मोटरसाइकिल को लेकर भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो सड़क पर उछल कर गिरता है और उसी सड़क पर एक कार आ रही होती है जो उसे देखकर रुक जाती है और उसमें से आदमी निकलता है और क्रिस को उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है। क्रिस कहता कि मेरे घर में एक लड़की घुस आई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तब वो आदमी पुलिस को कॉल करता है और उसे फोन देता है। क्रिस फोन पर लेडी ऑफिसर से बात कर रहा होता है, वो सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन फिर वो देखता है वो अपने ही घर में आ चुका है। दरअसल वो लेडी ऑफिसर कोई नहीं बल्कि स्काई ही होती है और वो जो कार में बैठा हुआ आदमी सेबास्टियन है, जो स्काई का ही आदमी है। फिर ये दोनों क्रिस को पकड़कर अंदर लाते हैं और व्हीलचेयर पर बांध देते हैं। दरअसल सेबास्टियन स्काई का स्टेप फादर होता है। स्काई की माँ गुजर जाने के बाद सेबास्टियन ही उसे पालता है। चोरी से लेकर अमीर आदमी को किस तरह से फांसना है वो सब कुछ सिखाता है और इन दोनों मिलकर कई लोगों को लूटते हैं। ये सुनकर क्रिस अपनी गलती पर पछताता है। थोड़ी देर बाद स्काई क्रिस के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा है और उसे एक्सेस करने के लिए हमें तुम्हारे थंब प्रिंट की जरूरत है। फिर वो लोग क्रिस का थंब काट देते हैं। फिर क्रिस को एक कमरे में डाल देते हैं। अगले दिन सुबह क्रिस की वाइफ जेमी और उसकी बेटी विल्लो क्रिस को देखने के लिए घर आते हैं। स्काई और सेबास्टियन भी उन दोनों को क्रिस के कमरे में ही बंद कर देते हैं और वो बैंक के लिए निकल जाते हैं।
सेबास्टियन क्रिस बनकर बैंक के अंदर जाता है और क्रिस का अंगूठा लेकर अपने हाथ में प्लास्टर के जरिए जोड़ लेता है और बैंक वालों को बताता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। बैंक वाले उसे लॉकर के एक्सेस के लिए एक टैब देते हैं जिसपे वो क्रिस का थंब लगाता है, जिससे उसे सक्सेसफुली उस लॉकर का एक्सेस मिल जाता है। और यहाँ क्रिस अपनी बेटी से लिपट कर बहुत रोता है। जैमी क्रिस से पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं। क्रिस बताता है कि वो बैरियर बॉन्ड्स के लिए बैंक गए हैं। फिर जैमी बताती है कि वो बैरियर बॉन्ड्स तो मैं ले आ चुकी। क्रिस खुश हो जाता है और जैमी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जैमी बताती है कि मेरे एडवोकेट ने कहा है कि अगर हमारा डिवोर्स हो जाए तो ये बॉन्ड्स हमें काम आएंगे, इसलिए मैं बैंक से लेकर आई हूँ। और दूसरी तरफ सेबास्टियन और स्काई जब लॉकर खोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जैमी का लेटर मिलता है और वो देखकर वो दोनों गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और घर के लिए वापस निकल जाते हैं। और यहाँ क्रिस और उसकी फैमिली उस कमरे से निकलने के लिए सोचते रहते हैं। फिर क्रिस को उसी कमरे में एक वेंटिलेटर दिखता है जिसमें से क्रिस अपनी बेटी विलो को भेजता है डोर्स को अनलॉक करने के लिए। और विलो उस वेंटिलेटर से घर के बाहर आ जाती है और सारे डोर्स को अनलॉक करने के लिए वो कोड लगा रही होती है। और यहाँ ये दोनों स्काई और सेबास्टियन ये सब कैमरे में देख रहे होते हैं। तब तक विलो सारे दरवाजे अनलॉक करके फिर अंदर भाग के आ जाती है और इसके पीछे ही सेबास्टियन और स्काई भी घर पर पहुंच जाते हैं। और ये दोनों घर के अंदर आके क्रिस और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। फिर क्रिस एक कमरे से निकलकर अचानक सेबास्टियन पर हमला करता है, लेकिन सेबास्टियन उस पर भारी पड़ता है। फिर स्काई क्रिस पर गन ताकती है और पूछती है कि जेमी कहाँ पर है ताकि उससे बैरियर बाउंड्स ले सके, लेकिन क्रिस कुछ नहीं बताता। फिर सेबास्टियन कहता है स्काई से कि उसे गोली मार दो, लेकिन स्काई ऐसा कुछ नहीं करती। सेबास्टियन फिर से बार बार उसे गाली देकर कहता है कि गोली मार दो। फिर स्काई बार बार गाली सुनकर इरिटेट हो जाती है और कंफ्यूजन में वो अपने ही स्टेप फादर सेबास्टियन को गोली मार देती है। ये देख क्रिस नीचे पड़ा हुआ अपना मोबाइल लेकर भाग जाता है और उसके पीछे स्काई उसे मारने के लिए ढूंढते रहती है और क्रिस भी स्काई को अपने मोबाइल के कैमरे में देखते रहता है। फिर पीछे से क्रिस स्काई के ऊपर हमला करता है वेपन से, लेकिन स्काई बच जाती है और क्रिस का वेपन लेकर क्रिस पर मारने वाली होती है, लेकिन उतने में ही जैमी स्काई पर अटैक करती है और इन दोनों में फाइट होती है। फिर स्काई जैमी के पैर को मार मार के डैमेज कर देती है, जिसके वजह से वो चल नहीं पाती है। फाइनली स्काई जब क्रिस और जैमी को मारने के लिए वेपन उठाती है और तभी पीछे से अचानक गोली चलती है और वो गोली स्काई को लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और ये गोली चलाने वाली क्रिस की बेटी विलो होती है। ये देखकर जैमी खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसके बाद हमें वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन सुने आते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।